अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये जर्मिनेशन है क्या? ये जर्मिनेशन हम किसको कह रहे हैं? जर्मिनेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो जर्मिनेशन कह रहा है कंडीशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड। मिसाल के तौर पे ये एक सीड है, ये इस वक्त डोरमेंसी की हालत में है। डोरमेंसी की हालत में मतलब ये है कि ये जर्मिनेट नहीं कर रहा। अब अगर ये जर्मिनेट कर जाता है, मतलब इसका जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में रेडिकल से रूट निकल जाती हैं, और उसके बाद इसका सीड कोट रप्चर होकर ये पौधा, इसमें से एम्ब्रियो बाहर निकल जाता है इस सीड से। तो यानी डोरमेंसी जब ब्रेक होती है, और जब एक नया प्लांट यानी सीड से एक जो छोटा सा पौधा निकलता है, इसको हम सीडलिंग कहते हैं। डोरमेंसी का ब्रेकडाउन होना और सीड से सीडलिंग का निकलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी जिसको हम कहते हैं, उर्दू में हम कहेंगे इसको बीज का उगाव। तो सीडलिंग जो है वो क्या है? विच इज द स्टार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ न्यू यंग प्लांट। यानी एक जो प्लांट होता है, किसी भी प्लांट की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो सीडलिंग की फॉर्म में होती है, यानी न्यू यंग प्लांट। यानी पहला पहला जो यंग प्लांट जो है वो उससे निकलता है, क्या है, बीज से। तो वो क्या होता है? सीडलिंग होता है। जैसे मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है, मुर्गी के अंडे से क्या जो निकलता है? मुर्गी तो नहीं निकलती ना डायरेक्ट, पहले क्या निकलता है? चूजा। तो इसी तरीके से सीड से जो इस प्लांट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सीडलिंग कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ये जर्मिनेशन जो होती है, प्लांट के सीड किस किस तरीके से जर्मिनेट करते हैं, तो जर्मिनेशन की अगर हम टाइप देखें, तो प्लांट के सीड जो है वो तीन तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं। एक जर्मिनेशन वो होती है जिसको हम कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। एक जर्मिनेशन वो होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोजेल जर्मिनेशन। और तीसरी जर्मिनेशन की टाइप है जिसको हम कह रहे हैं विविपेरस जर्मिनेशन। यानी प्लांट किंगडम में जो सीड प्लांट्स होते हैं वो तीन तरीके से उनके सीड जो है वो तीन तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं: एपिजिल, हाइपोजिल और विविपेरस जर्मिनेशन। तो वन बाय वन हम इन जर्मिनेशन की टाइप को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किससे? एपिजिल। एपिजिल जर्मिनेशन। एपिजिल जर्मिनेशन, एपी का मतलब अबो, और जियो का मतलब क्या है? जमीन। तो हम देखते हैं कि इस एपिजिल जर्मिनेशन में क्या होता है। इज अ काइंड ऑफ जर्मिनेशन ड्यूरिंग विच कोटेलिडन आर कैरिड अबोव द सॉइल। इस जर्मिनेशन में क्या होता है? कोटेलिडन कैरिड अबोव द सॉइल। कोटिलिडन कैरिड अबोव द सॉइल। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है? द रीजन ऑफ एक्सिस जस्ट बिलो द कोटिलिडन। अब मिसाल के तौर पे ये एक बीज है, ये एक सीड है। अब मैं ऊपर सीड कोट नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एम्ब्रियो बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ एम्ब्रियो है, मैं पूरा का पूरा सीड कोट इसके ऊपर नहीं बना रहा हूँ। इस वैसे तो इसके ऊपर कवर होता है सीड कोट। जब सीड जर्मिनेट करता है तो सीड कोट उतर जाता है उसके ऊपर से, लेकिन अभी मैं उसको सीड कोट यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, इस जर्मिनेशन को शो करने के लिए। तो इधर देखो, ये जो कोटेलिडन है, मिसाल के तौर पे ये जिसपे मैं सी लिख रहा हूँ, ये कोटेलिडन है। सही है। अब कोटेलिडन के नीचे जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होते हैं, जिनको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ यहाँ, कोटिलिडन के नीचे जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होते हैं इन्हें कहते हैं हाइपोकोटाइल। और कोटिलिडन के ऊपर जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस हैं यहाँ, जिनको मैं शो कर रहा हूँ, ये क्या है? ये है एपिकोटाइल। अब क्या होता है कि जब एक सीड जर्मिनेट करता है, तो सीड का जो, ये मिसाल के तौर पे ये जमीन है, ये जो मैंने लाइन बनाई है ये सॉइल है। ये क्या है? ये है सॉइल। और ये पूरा सीड है। और सीड का ये क्या है? ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो का सबसे पहले जो पार्ट डेवलप होता है एम्ब्रियो से, वो रूट निकलती है। तो ये जो रेडिकल है, इस रेडिकल से क्या निकलेगी? इस रेडिकल से निकलेगी ये रूट।
और बीच के रेडिकल से जो रूट निकलती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टैप रूट। साथ साथ एक रिपीट कर रहा हूँ, बीच के रेडिकल से जो रूट निकलती है उसको टैप रूट कहते हैं। अब ये रूट निकल गई। अब रूट निकलने के बाद क्या होता है कि ये जो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल है, ये जो रेड कलर का हाइपोकोटाइल, कुछ सीड्स के अंदर क्या होता है कि हाइपोकोटाइल तेजी से ग्रो करना शुरू करता है ऐसे। जब ये हाइपोकोटाइल तेजी से ग्रो करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जब वो तेजी से ग्रो करेगा तो उसकी वजह से बाज़ दफा क्या होता है कि ये जो कोटेलिडन होते हैं, ये कोटेलिडन जमीन से कहाँ आ जाते हैं, जमीन से थोड़े ये ऊपर आ जाते हैं ये कोटेलिडन ऐसे। देखो एपिकोटाइल ने ग्रो तेजी से किया तो उसने क्या किया, कोटेलिडन को कहाँ लेकर आ गया, वो कोटेलिडन को उठा के जमीन से थोड़ा ऊपर लेकर आ गया। फिर क्या होगा, ये जो हाइपोकोटाइल है फिर ऐसे अनबैंड हो जाएगा, तो ये कॉटिलिडन कहाँ आ गए, जमीन से ऊपर की तरफ आ गए। अब इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको तो आप क्या कह रहे हो, उसको तो आप हाइपोकोटाइली को हो गए, लेकिन उससे नीचे वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा प्लोम्यूल। उसको क्या कहोगे, उसको आप कहोगे प्लोम्यूल, जो कि शूट बना लेगा। और बाकी नीचे वही बात हो गई कि नीचे तो रूट जो है वो अपनी जगह पर मौजूद होगी, रूट जो है वो ऐसे ही मौजूद है। तो मतलब यहाँ पर सिंपल अगर देखें तो क्या है कि एपिजिल जर्मिनेशन वो जर्मिनेशन में है जिसमें कॉटिलिडन जमीन से ऊपर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उसमें ये जो हाइपोकोटाइल है ये तेजी से ग्रो करता है और वो कोटिलिडन को ऊपर लेकर आ जाता है। फिर बाद में तो आपको पता है इन कोटिलिडन तो ये झड़ जाते हैं ये, उसके बाद इनमें से नए लीव्स निकलते हैं ऐसे, फिर ये पूरा आगे डेवलप ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये हो गया एपिजिल जर्मिनेशन। और एपिजिल जर्मिनेशन जो है वो जो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर हमें ये नजर आती है एपिजिल जर्मिनेशन। और जिस तरह से मिसाल के तौर पे कैस्टर ऑयल सीड, कैस्टर ऑयल सीड में भी जो जर्मिनेशन होती है वो कौन सी होती है, एपिजिल जर्मिनेशन होती है। कॉटिलिडन और बोथ सॉइल आ जाते हैं, दे बिकेम फ्लैट ग्रीन। देखो ये कॉटिलिडन जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ जो आ गए हैं ये फ्लैट होंगे ऐसे, थिक होते हैं, और कैसे होते हैं ये ग्रीन होते हैं, और कैसे लगते हैं ये लीफ लाइक लगते हैं। फिर बाद में तो जब इनके अपने ओरिजिनल लीव्स बाद में निकलना शुरू होते हैं, मतलब जो फोलिएज लीव्स निकलना शुरू होंगे, तो फिर ये कोटिलिडन क्या होंगे, गिर जाएंगे। तो ये एपिजिल जर्मिनेशन समझ में आई। एपिजिल जर्मिनेशन में याद रखने वाले पॉइंट क्या है, कोटिलिडन जमीन से ऊपर आ जाता है क्या, कोटिलिडन कहाँ आ जाता है, अबोव द सॉइल। और अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि कोटिलिडन अबोव द सॉइल आता क्यों है, तो उसकी वजह बताओगे, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। ये दो की पॉइंट हैं किसके, एपिजिल जर्मिनेशन के। बहुत से प्लांट में होती है, उसमें से एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कैस्टर ऑयल सीड। अब आ जाते हैं दूसरी जर्मिनेशन की टाइप की तरफ, जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन। दूसरी टाइप है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ ये, स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है, हाइपो हो रही है, चलो। हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो जो होता है इसका मतलब क्या होगा, हाइपो का मतलब होगा बेसिकली बेलो, और जियोस का मतलब क्या होता है अर्थ। हाइपोजिल जर्मिनेशन। अब हाइपोजिल जर्मिनेशन देखो क्या होती है, इसमें ये होता है, ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन कोटेलिडन आर सीन टू रिमेन इनसाइड सॉइल। कोटेलिडन are seen to remain inside। एक टर्म और यूज कर रहा हूँ, इनसाइड के साथ आप ऑन भी कर लें, इनसाइड और ऑन द सॉइल। और ये किसकी वजह से होगी, इट इज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल।
दोबारा जो है मैं उसी को एक एम्ब्रियोनिक फॉर्म शो कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक एम्ब्रियो है और यहाँ मैं एम्ब्रियो लूंगा मोनोकोटिलिडन सीड का एम्ब्रियो लूंगा, क्योंकि ज्यादातर वैसे तो हाइपोजिल जर्मिनेशन जो है वो उनमें भी होती है, डाइकोटिलिडन प्लांट में, लेकिन ज्यादातर मोनोकोट प्लांट में होती है। अब उसी तरह मैं बता देता हूँ, ये कोटिलिडन है, ये प्लोम्यूल है इसका, और ये इस एम्ब्रियो का क्या है, ये रेडिकल है। तो जब जर्मिनेशन होती है तो सबसे पहले तो यही होगा, रेडिकल से क्या निकलेगी, शूट निकलेगी। फिर क्या होता है, कोटिलिडन से नीचे के जो एक्सिस हैं उनको कहते हैं हाइपोकोटाइल, और कोटिलिडन के ऊपर की तरफ जो एक्सिस हैं इनको हम कहते हैं एपीकोटाइल। तो इन इसमें यहाँ पर क्या होता है, कोटिलिडन जमीन पर ही रहते हैं। कोटिलिडन क्या रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल। यानी एपिकोटाइल तेजी से ग्रो करेगा, इसमें से नए ये लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे ऐसे। और कोटिलिडन कहाँ है, या तो जमीन पर रहेगा, अगर ये बीज जमीन के अंदर है तो ये कोटिलिडन कहाँ हो सकता है, जमीन के अंदर भी हो सकता है, इनसाइड द सॉइल भी कोटिलिडन हो सकता है, और क्या हो सकता है, सॉइल के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन ये एपिकोटाइल तेजी से अगर ग्रो करेगा तो इसमें से ये एपिकोटाइल से ये लीव्स निकल जाएंगे, और कोटिलिडन कहाँ रहेगा, जमीन पर रहेगा। उसके कुछ टाइम के बाद तो डेफिनेटली ये प्लोम्यूल जो है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा जो है वो स्टेम बनाएगा, और रेडिकल से पूरा रूट निकलने के बाद ये प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बढ़ना शुरू होगा। लेकिन स्टार्ट लेगा, वो स्टार्ट कैसे लेगा, इस प्लांट जो है वो अपनी जर्मिनेशन का जो स्टार्ट लेगा वो कुछ इस तरह से लेगा कि कोटिलिडन उस वक्त जमीन से ऊपर नहीं आएंगे, कोटिलिडन कहाँ रहेंगे, जमीन के ऊपर ही रहेंगे, और उसी वक्त जो है वो एपिकोटाइल जर्मिनेट करके क्या बना लेगा, ये लीव्स बनाएगा। बाद में तो इसमें स्टेम भी बनेगा, सब चीजें बनेंगी, लेकिन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट कुछ इस तरीके से होगा कि एपिकोटाइल पहले जो है वो जर्मिनेट करेगा और कोटिलिडन जमीन पर ही रहेंगे। तो इस किस्म की जर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये आपको किस किस प्लांट में नजर आती है, ये आपको मेज में नजर आएगी, मकई में नजर आएगी, ये आपको ग्राम यानी चनों में नजर आएगी, ये आपको जो है वो मटर में नजर आएगी। उन तमाम प्लांट्स को आप देखें तो उनका जर्मिनेट करने का स्टाइल इस तरह का होता है। वैसे भी अगर आपने कभी अ, देखा हो जर्मिनेट करते हुए, तो कुछ प्लांट्स इस तरह जर्मिनेट करते हैं। स्पेशली अगर आपने खजूर को जर्मिनेट करते हुए देखा हो ना, तो खजूर का पौधा कुछ इस तरह से जर्मिनेट करता है, उसके से रूट निकलती हैं, और साथ में यहाँ से निकला हुआ होता है ऐसे लीव्स। तो ये कौन सी जर्मिनेशन है, ये हो गई हाइपोजिल जर्मिनेशन। ये कोटिलिडन कहाँ रहते हैं, जमीन पर ही रहते हैं। और कुछ को जर्मिनेट करते हुए जब आपने देखा होगा तो वो इस तरह से जर्मिनेट करते हैं, यानी कोटिलिडन कहाँ गया, ये ऊपर की तरफ। तो ये एपिजिल हो गई, और ये क्या हो गई, हाइपोजिल जर्मिनेशन हो गई। तो चले, अगर एपिजिल जर्मिनेशन और हाइपोजिल जर्मिनेशन का अक्सर फर्क आ जाता है आपके पेपर में, एपिजिल और हाइपोजिल जर्मिनेशन में फर्क पूछें तो आप किस तरीके से इसके डिफरेंस लिखोगे, एक एपिजिल जर्मिनेशन और दूसरी हो गई हाइपोजिल जर्मिनेशन। अब देखो, मिनिमम आपने तीन डिफरेंस लिखने होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये लिखोगे कि कोटिलिडन कम अबोव द सरफेस ऑफ सॉइल। एपिजिल जर्मिनेशन में कोटिलिडन कहाँ आ जाता है, सरफेस ऑफ सॉइल से अबोव। जबकि हाइपोजिल जर्मिनेशन में क्या होता है, कोटिलिडन रिमेन इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। या तो इनसाइड होगा या सरफेस ऑफ सॉइल पर ही रहेगा, ऊपर की तरफ कोटिलिडन नहीं आएगा। और ये जो होती है एपिजिल जर्मिनेशन होती है, इट इज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। ऐसे याद रखोगे, जो एपी है वो हाइपो की वजह से, और जो हाइपो है वो किसकी वजह से, एपी की वजह से। और एपी जर्मिनेशन क्यों होगी, इट इज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देता हूँ, एपिजिल जर्मिनेशन की एग्जाम्पल जिस तरह आपकी बुक में लिखी हुई है, कैस्टर ऑयल सीड, और हाइपोजिल जर्मिनेशन की एग्जाम्पल में आप मैज दे दो, और इसके अलावा पी हो गया, सही है, ग्राम हो गया, ये इसकी एग्जाम्पल में आ गया। ये दो टाइप की जर्मिनेशन। तीसरी टाइप की भी एक जर्मिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। विवि मीन्स इनसाइड,
विविपेरस जर्मिनेशन। तो विविपेरस जर्मिनेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इन विच सीड जर्मिनेट इनसाइड फ्रूट। अब यहाँ पर क्या होता है? सीड जर्मिनेट इनसाइड fruit while still attached while still attached to the parental plant। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये एक कोकोनट प्लांट है, समंदर के करीब लगा हुआ होता है, ये कोकोनट प्लांट है। अब कोकोनट प्लांट का ये एक फ्रूट है, सही है, कोकोनट प्लांट का ये फ्रूट हो गया। अब कोकोनट प्लांट के फ्रूट में जो सीड होता है, बाज दफा क्या करता है, वो सीड इसी फ्रूट के अंदर जर्मिनेट कर जाता है। अभी देखो फ्रूट पेरेंटल प्लांट के साथ लगा हुआ है, इसके अंदर के सीड में से ये रेडिकल से रूट निकलना शुरू हो गए। यानी जर्मिनेशन स्टार्ट कहाँ हो गई? जर्मिनेशन स्टार्ट उस वक्त हो गई जब सीड जो है वो किसके अंदर था? फ्रूट के अंदर था। और फ्रूट किसके साथ लगा हुआ था? पेरेंटल प्लांट के साथ लगा हुआ था। ऐसी जर्मिनेशन जो कब स्टार्ट हो जाए? जिस वक्त सीड फ्रूट के अंदर हो तभी स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। अब विविपेरस जर्मिनेशन में क्या होता है? जब इस फ्रूट के अंदर से सीड डेवलप होता है, यानी रेडिकल से रूट निकलती हैं, तो इस फ्रूट का मास जो होता है, वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने की वजह से फिर ये जमीन पे गिर जाता है फ्रूट। फ्रूट कहाँ गिर जाता है? ये जमीन पर। और रेडिकल से क्या निकलती हैं? फिर ये रूट जो है वो जमीन के अंदर चली जाती हैं। फिर ये फ्रूट जो है रप्चर कर कर, और ये प्लांट जो है वो फिर कहाँ निकल जाता है? इससे बाहर निकल जाता है। लेकिन इस विविपेरस जर्मिनेशन का की पॉइंट क्या है? कि स्टार्ट जो जर्मिनेशन हुई है वो कहाँ से हो गई थी? जब सीड जो है वो फ्रूट के अंदर जो है वो मौजूद था। तो यही बात आपकी कह रही है बुक, द रेडिकल इलोंगेट, रेडिकल यानी जिससे रूट निकलता है, स्वेल हो जाता है इन द लोअर पार्ट एंड गेट स्टाउटर। यानी फ्रूट के लोअर पार्ट की तरफ ये स्वेल हो जाता है और स्टाउटर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू विच इंक्रीजिंग वेट ऑफ सीडलिंग, यानी सीडलिंग का वेट बढ़ता है। तो सीडलिंग का वेट बढ़ रहा है तो फ्रूट का वेट भी बढ़ेगा। इट सेपरेट फ्रॉम द मदर प्लांट, यानी फ्रूट का, यहाँ सीडलिंग लिखा हुआ है लेकिन वो मोस्टली फ्रूट का वेट बढ़ जाएगा। तो वो क्या होगा? मदर प्लांट से फ्रूट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फॉल वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली जो है ऐसे ये नीचे गिर जाता है वर्टिकली। और इन द सॉफ्ट एंड मड, समंदर के पास होता है तो सॉइल थोड़ी सॉफ्ट होती है और मडी होती है, और वहाँ सॉइल के साथ एम्बेडेड होकर ग्रोइंग करना शुरू कर देता है। दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन दोज प्लांट विच ग्रो इन सॉल्ट लेक्स, यानी नमकीन पानी की झीलों के करीब जो प्लांट्स लगते हैं उनमें विविपेरस जर्मिनेशन होती है। मार्शी प्लेसेस, दलदली जो जगहें होती हैं, उन प्लांट्स के अंदर विविपेरस जर्मिनेशन होती है। कोस्टल रीजन में, यानी जो है वो कोस्टल एरियाज जो होते हैं, समंदर के किनारे जो है वहां पर भी ये जर्मिनेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें कौन कौन से प्लांट्स के अंदर विविपेरस जर्मिनेशन होती है, जैसे राइजोफोर्स हो गया, कोकोनट हो गया, कुछ पाम्स होते हैं, इनमें कौन सी जर्मिनेशन होती है? इनमें होती है विविपेरस जर्मिनेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्री टाइप ऑफ जर्मिनेशन। वन इज एपिजल जर्मिनेशन, अदर वन इज हाइपोजल जर्मिनेशन, एंड लास्ट वन इज विविपेरस जर्मिनेशन। कोई क्वेश्चन हो तो अब आप जो है वो क्वेश्चन